जवानी की उम्र में प्यार के हाथों इंसान मजबूर होकर वो कुछ कर जाता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर अपने माता पिता को छोड़कर अजय से कोर्ट मैरिज करने जा रही थी। तभी अजय का फोन आया और उसने कहा कि आज रात मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम किसी तरह अपने घर से बाहर आ जाना। आखिर वो समय आ ही गया। अजय घर के बाहर मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। मुझे विश्वास हो गया कि सब घर वाले सो रहे होंगे। अभी घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ की रोने की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। रोशनी बेटी इधर आओ, देखो तुम्हारे पिता को कुछ हो गया है, बेटी जल्दी आओ। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा, बेटी लगता है अब मेरा दुनिया से जाने का समय आ चुका है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम आकाश से ही शादी करोगी। मैं रोते हुए पिता से बोली, पिताजी आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ ये रोशनी आकाश से ही शादी करेगी। आपको कुछ नहीं होगा, आपको मेरी उम्र लग जाए पर हमें छोड़कर मत जाए। मेरा ऐसा कहना ही था कि तभी मेरे पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ना मैं बेवफा थी, ना उसमें कोई बेवफाई थी। सब नसीब का खेल है, बस किस्मत में जुदाई थी। मेरे लाख चाहने पर भी अजय मुझे ना मिल पाया। अब मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। समय तेजी से गुजर गया और मेरी आकाश से शादी हो गई। शादी की रात वो मेरे पास आया और बोलने लगा, रोशनी, हम तो नदी के वो दो किनारे हैं जो जिंदगी भर साथ साथ तो चलते रहेंगे, तब भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। मेरी तरह तुम भी किसी और से प्यार करती हो। ये जबरदस्ती का बंधन है जो हमारे माता पिता के फैसलों के कारण हमें एक्सेप्ट करना पड़ गया है। पर याद रखना, मैं तुम्हें एक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसने एक पल भी ये ना सोचा कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल है जो मुझसे एक ही बात पूछ रहा था, तुम्हारा कसूर क्या है जो तुम्हें ये सजा मिल रही है? शायद इसलिए कि मैं एक बेबस औरत हूँ और वो एक मर्द है जो चाहे कर सकता है। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। आकाश सारा दिन घर से बाहर रहते थे और मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे और रात को उस लड़की से फोन पर बातें करते थे जिनसे वो प्यार करते थे। मुझे भी कोई समस्या नहीं थी। अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा और आकाश का रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है। कुछ भी हो जाए एक दूसरे से मोहब्बत ना हो पाएगी। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी, रोशनी बेटी, मैं इस उम्मीद से तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाई थी कि तुम इस घर में आओगी तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और तुम आकाश के दिल में अपने लिए मोहब्बत बना लोगी। पर मैं बड़े दुख से ये बात कह रही हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो ये है कि तुमसे शादी करने के बाद मेरा बेटा और भी ज्यादा हमसे नाराज रहने लगा है। बहू, अगर तुम हमारा दिल जीतना चाहती हो तो पहले हमारे बेटे का दिल जीतना होगा। सास ये कहकर चली गईं। मेरा क्या कसूर था जो हर कोई मुझे ही गलत समझ रहा था? तभी मेरी माँ का फोन आया और मुझसे मिलने का कहा। तभी मैं माँ से मिलने घर चली गई। कैसी हो रोशनी बेटी? आकाश कैसा है? क्या उसका दिल तुम्हारे लिए कुछ नरम हुआ? माँ, आप अच्छी तरह जानती थीं, हम दोनों किसी और से प्यार करते थे, तब भी आपने हमारी शादी करा दी। एक बेटी अपने पिता से किए हुए वादे को आज भी निभा रही है। पर सच तो ये है कि मैं और आकाश एक दूसरे के दिल में प्यार नहीं बना सके। हमारे गलत फैसले की वजह से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। शायद हम ऐसा करते समय ये भूल जाते हैं कि जिंदगी तो हमारे बच्चों ने बितानी है। हो सके तो इस बूढ़ी माँ को माफ कर देना। मैं घर में आई तो आकाश मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। देखो रोशनी, मैं जानता हूँ तुम भी मेरे साथ खुश नहीं हो। ये सच है, मैं आज भी निशा से प्यार करता हूँ। तो अच्छा होगा तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। आकाश प्लीज ऐसा मत करो। ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर अगर हमने ऐसा किया तो हमारे माता पिता को बहुत दुख होगा।
उसने मुझसे कहा कि अगर तुम भी डिवोर्स के लिए सहमत हो जाओ तो मैं माता पिता को मना लूंगा। तुम्हें कुछ समय देता हूँ, तुम अच्छी तरह से दोबारा सोच लो। जिंदगी हर दिन गुजरने के साथ साथ कठिन होती जा रही थी। आकाश बार बार मुझसे डिवोर्स का कहे जा रहा था। तभी एक दिन फोन आया और पता चला कि मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई है। इस दुनिया में मेरा एक ही सहारा था और वो माँ थी। अब वो भी मुझसे जुदा हो गई थी। फिर एक दिन मैं माँ के कमरे में आई तो एक चिट्ठी को देखा। जब उसे खोलकर देखा तो माँ ने मेरे नाम कुछ लिखा था। खोलकर पढ़ोगी जब ये खत मेरी बेटी, शायद ये माँ इस दुनिया से चली गई होगी। बहुत अरमान रह गए होंगे तुम्हारे दिल में अपने प्यार को लेकर, पर क्या करें, नसीबों के खेल तो वही जानता है जो नसीब लिखता है। जाते हुए माँ एक बात कह रही है तुमसे बेटी, अगर सच्चे दिल से करोगी तो पूरी होकर ही रहेगी। बेटी, गुजरे समय में जीना छोड़ दो, जो आज है उसे अपना बना लो। एक औरत बेबस जरूर होती है, पर इतनी कमजोर नहीं कि वो मर्द के दिल में अपनी मोहब्बत ना बना सके। माँ की चिट्ठी ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे पहली दफा ये फील होने लगा कि मैं भी अपना घर टूटने से बचा सकती हूँ। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। अब मुझे आकाश अच्छे लगने लगे थे। अब उनके लिए तैयार होना अच्छा लगता था। बेचैनी से उनके घर आने का इंतजार करती थी। उन्हें खाने में क्या क्या पसंद था वो सब बनाकर उनको देती थी। वो अब भी रात को उस लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, पर अब बात कुछ और थी। अब मुझे आकाश से मोहब्बत होने लगी थी और उनका किसी और लड़की से बातें करना मुझे दुख देता था। सोचती रही कि कैसे बताऊं आकाश को अपनी फीलिंग्स के बारे में कि ये रोशनी तुमसे दिल लगा बैठी है, पर ये सोचकर डर जाती कि वो तो आज भी किसी और से प्यार करते हैं। तभी मैंने सोचा कि बात करने से पहले लिखकर अपनी फीलिंग्स आकाश को बताऊं। तभी मैंने अपने दिल की बात एक कागज पर लिखकर उनके पास रख दिया। आकाश उस समय सो रहे थे। जब आकाश सोकर उठे तो उन्होंने खोलकर देखा। धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। सोचती हूँ तो बस तुम्हारा ही ख्याल आने लगा है। दिल मेरा मेरे बस में नहीं रहा, अब क्या करूं। तुम्हारा नाम लेते ही जोर जोर से धड़कने लगा है। लिखते हुए इन शब्दों ने अजीब बात कही मुझसे, पगली ये प्यार नहीं, तुम्हें तो इश्क होने लगा है। तुम आज भी किसी और को चाहते हो आकाश। लौट आओ, मुझे बेचैनी से इंतजार होने लगा है। तभी आकाश मेरे पास आए और बोलने लगे, रोशनी, तुम मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं तुम्हें डिवोर्स देकर निशा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज तुम ऐसी कोई उम्मीद मुझसे ना लगाओ कि बाद में तुम्हारा दिल टूट जाए। आकाश से ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई, पर मैंने भी सोच लिया हिम्मत नहीं हारूंगी और अपना घर टूटने से बचाने के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगी। तभी एक दिन मौका पाकर मैंने आकाश का मोबाइल फोन उठा लिया। आकाश उस समय वॉशरूम में नहा रहे थे। किस्मत अच्छी थी, लॉक नहीं लगा हुआ था। तभी मैंने उस निशा को फोन किया। हेलो आकाश, आई मिस यू सो मच जान। मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे भी तुमसे बात करने का बहुत बेचैनी से इंतजार था मिस निशा। तुम कौन और ये आकाश का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सुनो, तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आकाश की पत्नी रोशनी बात कर रही हूँ। आकाश और मैं बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम आकाश की जान छोड़ दो, वरना ऐसा हाल करूंगी कि आकाश तो दूर की बात, अपना नाम लेना भी भूल जाओगी। तुम झूठ बोल रही हो। आकाश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे शादी का वादा किया था, फिर किसी और से कैसे कर सकता है? ये सच है, मैंने जो कहना था कह दिया है। तभी आकाश के आने से पहले मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वहां से चली गई।
मुझे पता था वो निशा फोन जरूर करेगी। उसका फोन आया तो आकाश ने अटेंड किया। वो गुस्से में मेरे बारे में पूछ रही थी कि रोशनी कौन है, तुमने उससे शादी कर ली है, तुम बहुत बड़े चीटर हो। आकाश एकदम से ये सब सुनकर घबरा गए और उनके मुंह से सच निकल गया। पर मैं जो चाहती थी वो हो गया था। आकाश ने बहुत समझाने की कोशिश की पर निशा ने बात करने से इनकार कर दिया और उसे चीटर कहकर फोन बंद कर दिया। तभी आकाश गुस्से से मुझे आवाज देकर बुलाने लगे। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं अभी जा रहा हूँ वकील के पास तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी कराने के लिए। आकाश ये कहकर गुस्से से वहां से चले गए। पर किस्मत में कुछ और ही था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी फोन आया और पता चला कि आकाश का रोड एक्सीडेंट हो गया है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और कहा कि तुम घर पे रुको, मैं और आकाश के पिता हॉस्पिटल जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आकाश हॉस्पिटल से आ गए। उनके सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी। मैंने इस समय में उनका बहुत ध्यान रखा, उनको बहुत प्यार दिया, सारी सारी रात उनके लिए जागती रहती। तभी उनका दिल मेरे लिए नरम हो गया। कुछ दिनों बाद आकाश बिल्कुल ठीक हो गए और फिर एक दिन मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोलने लगे। रोशनी, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था पर ये मैं भूल गया था कि तुम मेरे नसीब की वो रोशनी हो जो आकाश पर तारों की तरह चमक रही हो। बरसों बाद आज आई है ऐसी बरसात कि तेरे हाथों में है मेरा हाथ। भीगते रहे यूं ही हम सारी रात, होंठ रहे खामोश, बस आंखों से हो तेरी मेरी बात।